आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तब आधी रात का वक्त था जब कुमार की नींद टूटने जैसी हुई। कुमार ने पेट पर से अपने हाथों को हटाकर नींद में ही नीचे रखा तो कुमार के हाथ गीली मिट्टी में धंस गए। कुमार समझ गया कि वो कहाँ है। वो उठकर बैठ गया और जब भारी आंखों से इधर उधर देखा तो वो उसी कब्रिस्तान में था। खुद को कमरे की जगह एक कब्रिस्तान में पाकर कुमार जरा भी नहीं डरा और ना ही घबराया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 3 रातों से कुमार के साथ यही हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, कुमार को ये भी अच्छे से मालूम था। खैर, कुमार के गांव का नाम पहाड़पुर, जैसा नाम वैसी जगह। पहाड़पुर गांव में घरों से ज़्यादा जंगल और पहाड़ थे। ऐसा नहीं था कि ये गांव आधुनिक सुविधाओं से वंचित हो, मगर हाँ, गांव के लोग थोड़े अंधविश्वासी थे। मगर कुमार गांव के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, इन सारी चीज़ों पर ना तो कुमार विश्वास करता था और ना ही अपने दोस्तों को करने देता था। वैसे तो गांव के सभी लड़के ही कुमार के अच्छे दोस्त थे, मगर कुमार का एक खास दोस्त था, अजय। अजय और कुमार दोनों रात का खाना खाकर पहाड़ी वाले रास्ते पर टहलने निकला करते थे। उस रात भी अजय और कुमार टहलने ही निकले थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 10:30 बज रहे थे। उस पहाड़ी रास्ते पर उन दोनों के अलावा रोजाना की तरह ही कोई नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, इसलिए मौसम में काफ़ी ठंडापन था। ताज़ी हवा दोनों के शरीर की थकावट पर मरहम का काम कर रही थी। चलते चलते अब वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। तभी अजय ने कुमार से कहा, यार अब हमें चलना चाहिए, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। इस पर कुमार बोला, अरे चलते नहीं यार, थोड़ा देख कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। इस पर अजय बोला, नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, सामने वो कब्रिस्तान है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अजय जानता था कि कुमार के सामने ये बात बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी कुमार बोला, क्या? वो सामने वाला भूतिया कब्रिस्तान? अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, चल वहाँ से घूम कर आते हैं। इस पर अजय बोला, पागल वागल है क्या तू? वहाँ दिन में कोई नहीं जाता, तू रात में जाएगा? तू जानता है ना, वहाँ हमारा दोस्त राजेश भी गया था, वो कभी वापस नहीं लौटा। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, अब सीधे घर चल। अजय ने कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कुमार अड़ियल किस्म का आदमी था। आखिरकार कुमार की जिद के सामने अजय को झुकना ही पड़ा और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। कुमार जितना बेखौफ और निडर था, अजय उतना ही डरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद ही वो दोनों उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। क्योंकि ये कब्रिस्तान पुराना हो गया था और यहाँ किसी लाश को नहीं दफनाया जाता था, इसलिए कब्रिस्तान की दीवारों से लेकर गेट तक सारा कुछ सड़ चुका था। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले एक आखिरी बार अजय ने कुमार को समझाने की कोशिश की, मगर कुमार का यही कहना था कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार अंदर जाकर देख ही लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा उस सड़े हुए जंग लगे गेट को सरकाकर कुमार और अजय ने उस कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा। कब्रिस्तान में उन कब्रों की तादाद बहुत कम थी जो दिखाई पड़ रहे थे, वरना ज़्यादातर कब्रों को घने झाड़ियों ने ढक लिया था। वाकई में नज़ारा बेहद डरावना था। खैर, अजय और कुमार कब्रिस्तान में थोड़ा आगे बढ़े। अभी वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे
कि तभी पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली उनके सामने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से गुर्राने लगी। उस बिल्ली को ऐसे गुर्राता देख डरा हुआ अजय बहुत ज़्यादा डर गया, यहाँ तलक कि वो कुमार को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन कुमार अभी भी नहीं डरा था। उसने सोचा कि वो जब इतनी दूर आ ही गया है तो थोड़ा अंदर जाकर देखेगा। यही सोचकर कुमार आगे बढ़ने लगा। कुमार को कब्रिस्तान में अब करीब 20 मिनट बीत चुके थे, मगर उसे अभी तक ऐसा वैसा कुछ दिखा नहीं था जो उसने गांव वाले के मुंह से सुना था। ऐसा वैसा कुछ भी ना देखकर कुमार मन ही मन में बोला, बेकारी मैं यहाँ पर आ गया, कोई भूत भी नहीं दिखा और अब अकेले घर जाना पड़ेगा। ये बोलकर वापस लौटने के लिए कुमार पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कुमार झट से उस आवाज़ की ओर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी नहीं था। मगर बावजूद इसके किसी के कदमों की आवाज़ कुमार साफ साफ सुन पा रहा था। मगर वो डरा नहीं, निडर होकर वो उस आवाज़ की ओर आगे बढ़ने लगा। कदमों को उस आवाज़ की ओर बढ़ाते हुए कुमार बोला, कौन है वहाँ पर? कुमार के ये बोलते ही कदमों की आवाज़ बंद हो गई, जिसके साथ शुरू हुई एक अलग आवाज़, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हाँफ रहा हो। कुमार भागकर उस आवाज़ के पास पहुंचा। तब उसने जो देखा वो देखकर उसके रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस कब्र के पास थोड़ी देर पहले कुमार खड़ा था, उसी कब्र के ऊपर बैठकर एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से हाँफ रहा था। थोड़ा डरते डरते कुमार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा आप इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं और ऐसे हाँफ क्यों रहे हैं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने बिना सिर उठाए ही कुमार से हाँफते हाँफते बोला, एक दिन इस कब्र में रहकर देखो, कैसा लगता है पता चल जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा देखकर कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े आदमी की जगह अब कुमार हाँफने लगा, क्योंकि उस बूढ़े की शक्ल एकदम सड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। तभी उस बूढ़े से आदमी ने कुमार से कहा, रहोगे मेरे साथ इस कब्र में? और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त कुमार ने ना आओ देखा ना ताओ, वो वहाँ से भागने लगा। कुमार भागकर उस ओर जाने लगा जिधर कब्रिस्तान का गेट था। मगर जब कुमार उस जगह पर पहुंचा तब उसके डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जहां लोहे का गेट था वहां अब सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी। कुमार समझ गया था कि अब उसका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। आज वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अभी तो बड़ी मुसीबत बाकी है। खैर कुमार पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवारों को छोड़कर उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। अंत में थक हार कर कुमार कब्रिस्तान में ही एक पत्थर पर बैठ गया। कुमार अपना सिर पकड़कर अभी कुछ सोच ही रहा था, इतने में ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कुमार जानता था कि उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी होगा, मगर जब डरते डरते कुमार पीछे मुड़ा तब वो हैरान रह गया, क्योंकि कुमार के पीछे राजेश खड़ा था। वही राजेश जो इस कब्रिस्तान में आने के बाद कभी नहीं मिला था। इससे पहले कि कुमार राजेश से कुछ पूछ पाता, राजेश बोला, वाह मेरे भाई, तूने बता दिया
कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। यहाँ आने के बाद तू पहला है जो मुझसे मिलने आया है। अब से तू रोज रात को मिलने आएगा ना मुझसे? उस वक्त कुमार को सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर निकलने का सूझ रहा था, इसलिए उसने राजेश की सारी बातों पर हाँ में जवाब दे दिया और राजेश से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा, जिस पर राजेश बोला, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। इतना बोलकर राजेश और कुमार चलने लगे। राजेश आगे आगे चल रहा था और कुमार पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद ही कुमार को कब्रिस्तान का गेट दिखने लगा, मगर गेट के साथ ही साथ कुमार को एक और चीज भी दिखी। राजेश के पैर जो कि उल्टे थे। ये देखकर कुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर कुमार ने अपना डर जाहिर नहीं किया और गेट से बाहर निकलकर जाने लगा। मगर तभी पीछे से राजेश ने कुमार को टोकते हुए कहा, रोज रात को आएगा ना तू मुझसे मिलने? अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे यहाँ लेकर आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद कुमार बिना पीछे मुड़े ही भागकर अपने घर आ गया और उस दिन के बाद से राजेश की आत्मा ही हर रात कुमार को नींद में कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।